नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सेना की स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने भारत के पक्ष में बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जैसे के साथ तैसा हुआ। हालांकि उन्होंने अब इसके बाद दोनों देशों से संघर्ष को खत्म करने की अपील की है। ट्रंप ने कहा कि वे चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष को रोके। अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूं, तो वहां मौजूद रहूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी कहा कि दोनों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और मैं उन्हें इसे सुलझाते हुए देखना चाहता हूं। मैं उन्हें रोकते हुए देखना चाहता हूं और उम्मीद है कि वो अब रुक सकते हैं। ट्रंप ने बुधवार को ओवल ऑफिस में डेविड पर्ड्यू के चीन में अमेरिकी राजदूत के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये टिप्पणी की है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष के चलते कई एयरपोर्ट्स पर कामकाज रोक दिया गया है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ समेत कम से कम 27 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। ये एयरपोर्ट्स 9 मई तक बंद रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी रहने के कारण दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें यात्रियों से उड़ान की स्थिति के लिए संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करने का आग्रह किया है। दिल्ली हवाई अड्डे ने एक्स पर पोस्ट किया, दिल्ली हवाई अड्डे के सभी टर्मिनल और सभी 4 रनवे पर संचालन सामान्य रूप से जारी है। हालांकि हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों के कारण कुछ उड़ानों पर असर पड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण 200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसमें घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय दोनों फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा एयर और कई विदेशी एयरलाइनों ने कई प्रमुख हवाई अड्डों से और के लिए संचालन निलंबित कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है। भारत ने वैसे तो पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर को खत्म करने का ऐलान नहीं किया गया है। इससे पाकिस्तान में दहशत है। पाकिस्तान बौखलाहट में एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है। गुरुवार को भी पाकिस्तान ने एलओसी पर गोले और मोर्टार दागे। हालांकि इसमें कोई हाथाहाथ नहीं हुआ है। अधिकांश लोग सीमावर्ती इलाकों को गुरुवार को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर चले गए हैं। इससे पहले 6-7 मई की रात भारत ने मिसाइल हमले में पाकिस्तान में हाफिज सईद, मसूद अजहर के आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ठिकानों पर भीषण बमबारी से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पाकिस्तान भारत से इस हमले का बदला लेने की धमकी दे रहा है। इधर भारतीय सेना भी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज अपनी पद यात्रा के वक्त बाल बाल बच गए। दरअसल उनकी यात्रा मार्ग पर लगा टेंट का ट्रेस यानी लोहे का ढांचा हिलते हुए गिरने लगा। जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस समय प्रेमानंद महाराज उधर से गुजर रहे थे। ये सब होते देख महाराज के साथ मौजूद लोग और पुलिस ने उन्हें वहाँ सुरक्षित निकाला। बताया जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए भीड़ भाड़ के अत्यधिक दबाव के चलते ट्रेस गिरने लगा था। वहीं जब ये घटना हुई थी तो भक्त भी एक बार घबरा गए थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। प्रेमानंद महाराज के सोशल मीडिया पर करोड़ों की संख्या में शिष्य हैं, जिसमें प्रेमानंद महाराज को सोशल मीडिया का महाराज भी कहा जाता है। पहलगाम पर आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान के बुरे दिन चल रहे हैं। हमले के बाद से भारत की ओर से कड़ी कार्रवाई करते हुए उस पर कई तरह की पाबंदी लगा दी गई। फिर वहीं कल बुधवार को भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है। अब खबर ये भी आ रही है, सूत्रों के मुताबिक बलूच ने भी पाकिस्तान को गहरा जख्म दे दिया है। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर आईईडी से धमाका कर दिया है, जिसमें 12 जवानों की मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी के स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशन स्क्वाड ने बोलन के माच कुंड क्षेत्र में एक रिमोट कंट्रोल आईईडी से बड़ा धमाका कर दिया। इस धमाके के जरिए उन्होंने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी को निशाना बनाया है, जिसमें 12 जवानों की मौत हो गई। ये हमला तब किया गया जब जवान किसी मिलिट्री ऑपरेशन में जा रहे थे। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब की।